Our today's topic is frequency polygon. Last time we discussed how to represent a data on bar graph. Then we discussed representation of data on a histogram. Now we will discuss how to represent given data with the help of our frequency polygon. Frequency polygon. देखेंगे आप. This is question number 6 of exercise 14.3 class 9 mathematics. We are given data of students. Gives the table gives the distribution of students of two sections according to the marks obtained by them. Section A, section B. Now these are the marks obtained by students. Marks are from 0 to 10. In section A we have 3 students, that is 3 students obtain 0 to 10 marks. 9 students from section A obtain 10 to 20 marks. Then 17 students from section A obtain 20 to 30 marks. This one is the data. After that, section B, 5 students from section B obtain 0 to 10 marks and so on. So this one is data. Represent the marks of the students of both the sections on the same graph by two frequency polygons. हमने एक ही ग्राफ लेना है, but with the help of frequency polygon हम इस डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे. Frequency polygon. Firstly, क्या करना है हमें? This one is x-axis, this one is y-axis, and let it be the origin. Frequencies are to be represented on y-axis. अब आप देखेंगे y-axis पे minimum value is 3 and maximum value is 17, 19. 19 is the maximum value. अब 19 maximum value अगर आप एक बॉक्स को ग्राफ शीट पे if we represent one box equal to 10 रखते हैं तो 20 यहीं पे हमारा डेटा खत्म हो जाएगा. मतलब बिल्कुल छोटा सा ग्राफ बनेगा यहाँ पे. अगर आप एक बॉक्स को 10 रखते हैं 20 तक के पे आपका डेटा जो है वो कंक्लूड हो जाएगा. तो बहुत छोटा हो जाएगा ये, इतनी छोटी रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होनी चाहिए. वी हैव डिस्कस्ड. ओके, अगर हम एक बॉक्स को 1 रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 बहुत दूर तक जाएगा आपकी ग्राफ शीट पे. हमने पहले कहा है कि हमने बिल्कुल कन्वीनियंट स्केल लेके चलना है. ग्राफ शीट पे हमारे जो एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है वो ना बहुत लंबी होनी चाहिए ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए. ओके, सो कन्वीनियंट स्केल के लिए हम क्या करेंगे? वन बॉक्स इज इक्वल टू 2. सपोज वन बॉक्स को हमने 2 रखा, देन 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड देन 20. 19 है, 20 तक कंक्लूजन हो जाएगा. ओके, आफ्टर दैट नाउ दिस वन इज 0 10 20 30 40 50. सो ऐसा करेंगे 0, यहाँ एक बॉक्स को मैं 10 रख रहा हूँ, 10 20 30. ये भी छोटा हो जाएगा. अगर 10 रखते हैं तो यहाँ पे आपका जो ग्राफ है 50 तक. स्केल को थोड़ा सा बड़ा करते हैं. Let it be 5. Okay, 10 15 20 25 30 35 40 45. ओके, उसके बाद देखते हैं. फर्स्टली आप एक चीज और सीख रहे हैं यहाँ पे. Whenever we represent our data on a frequency polygon, जब भी frequency polygon पे हमने डेटा को रिप्रेजेंट करना है, जो क्लास मार्क्स हैं, the class marks are to be converted into, हमने क्लास मार्क्स में से ही मार्क्स में से हमने क्लास मार्क हमेशा फाइंड करना है. These are intervals. So intervals में से क्लास मार्क आपको कैसे फाइंड करने हैं? या लिखेंगे क्लास मार्क्स. How to find the class marks? Class marks means we will find midpoint. Midpoint कैसे find करते हैं? Lower limit plus upper limit divided by 2. 0 plus 10, it will be 10 divided by 2. 5 आ जाएगा. चलिए इसको मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. Again lower limit plus upper limit 10 plus 20, it will be 30. 30 upon 2 15. आप याद रखेंगे लोअर लिमिट
plus upper limit divided by 2. This one is class mark. 20 plus 30, 50 होगा, 50/2. 25, 30 plus 40, 70, 70/2 is 35. 40 plus 50, 90, 90/2 is 45. This one. Okay. Now 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 45 तक ही हमें वैल्यूज चाहिए थी. चलिए एक और वैल्यू मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, 50. ओके. नाउ दीज आर क्लास मार्क्स एंड दीज आर फ्रीक्वेंसीज. आपको यहाँ पे क्लास मार्क्स रिप्रेजेंट करने हैं, यहाँ फ्रीक्वेंसीज रिप्रेजेंट करनी है. मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लास मार्क्स. ओके. फ्रीक्वेंसीज बाद में लिख लेंगे. नाउ हमने क्लास मार्क्स फाइंड किए. वी हैव टू रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बट वी हैव टू रिप्रेजेंट टू डिफरेंट ग्राफ्स. एक ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में, एक ही ग्राफ में हमने दोनों डेटा को रिप्रेजेंट करना है. देखिए कैसे रिप्रेजेंट करना है. अब आपने क्लास मार्क्स को रिप्रेजेंटेशन में इंक्लूड, मार्क्स को आपने इंक्लूड नहीं करना है. हम सिर्फ क्लास मार्क्स को इंक्लूड करेंगे. फॉर एग्जांपल, जब हमें सेक्शन ए के डेटा को रिप्रेजेंट करना है, अब कैसे रिप्रेजेंट करना है सेक्शन ए के डेटा को? एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क्स, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी. देखिए एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे 3. 5 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 3. देन 15, 9. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. आफ्टर दैट 25 and 17. Here 35 and 12. Then 45 and 9. इनको रिप्रेजेंट करेंगे. देखिए कैसे करना है हमने रिप्रेजेंट. वी हैव x5, y3. नाउ वेयर इज x5? दिस वन इज x5. y3 कहाँ होगा? दिस वन इज 2, दिस वन इज 4. 2 और 4 के मिड में यहाँ पे होगा 3. x5 इसी के ऊपर चलेंगे. This one is x5. Okay. Now y is 3. y3 कहाँ होगा? यहाँ से 2 और यहाँ से 4 दोनों के मिड में. तो मिड में ये रहा, इस पॉइंट के सामने this one. This one is x5 और यहाँ से अगर आप देखते हैं इसको y3, इस पॉइंट को हमने मार्क किया. After that x15, y9. This one is x15 and y9. Now where is y9? This one is y8, this one is y10. Between 8 and 10 this one is 9. तो अगर यहाँ से आप देखते हैं बिल्कुल यहाँ हम आ जाएंगे. This one x15 and y9. After that x25, y17. x25 this one and y17. Now where is y17? 16, 18. Between 16 and 18 we have 17. आप स्केल लेके आपकी ग्राफ शीट पे बिल्कुल आपको ये क्लियरली विजिबल होगा. ऐसे लाइन होगी वहां पे आपकी ग्राफ शीट पे. सो इट विल नॉट बी डिफिकल्ट. दिस वन. देन x35, y12. दिस वन इज x35 and y12. दिस वन इज 12. तो यहां से आप देखेंगे 12. Let it be. x45 and y9. x45. This one is x45. And where is y9? 8, 10. Between 8 and 10. This one is 9. Let it be. All the points have been marked. हमने सारे के सारे पॉइंट्स को यहाँ पे मार्क किया. अब इन पॉइंट्स को यहाँ पे हमने लिखना भी है कि कौन सा पॉइंट है. यहाँ मेंशन करेंगे. फर्स्ट वन इज x5, y3. ओके. देन x15, y9. x25, y17. x35. चलिए यहाँ लिख लेते हैं
and y12, x45, y9। बाद में देखेंगे, अगर वो इरेज भी करना पड़ेगा हम कर लेंगे इरेज। ओके, अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूंगा फर्स्टली तो स्केल से बाद में ये लाइन हमारी खराब भी हो सकती है। दैट्स वाई यहाँ पे मैं इनको बाद में ज्वाइन करूंगा। अदरवाइज नोटबुक पे आपको इनको साथ साथ ज्वाइन कर लेना है रनिंग हैंड में। ओके, नाउ सेकेंड सेक्शन, दैट इज सेक्शन बी। क्लास मार्क्स सेम रहेंगे। फ्रीक्वेंसीज x5, y5, यहाँ पे ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ, x5, y5, देन x15, y19, x25, y15, x35, y10, x45, y1। इनको रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, इनको मैंने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया था तो आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं यहाँ किसी और कलर का यूज कर लूंगा। ओके, फर्स्टली x5, y5, x5, y5, दिस वन इज x5। अब इसी के सामने हमें y5 रिप्रेजेंट करना है। y5 कहाँ पे होगा? दिस वन इज 4, दिस वन इज 6, बिटवीन 4 and 6। ओके, चलिए ऐसे यूज कर रहे हैं। x5, y5, 4 और 6 के बीच 5, इसको मार्क किया। देन x15, y19, x15, this one, and y is 19. Where is y19? 18, 20, between 18 and 20. This one is 19, तो बिल्कुल स्केल से इसके सामने आएंगे। Then x25, y15, x25, this one, y15, 14 और 16 के मिड में 15 होगा। This one 15, and then x35, y10, x35, where is y10? This one is y10, now x45, y9, x45, y9, ये तो सेम पॉइंट पे आएंगे। यहाँ पे भी 45, 9 था, यहाँ पे भी, सॉरी 35 के साथ कर दिया हमने, 35 and 10, 35 and 10। After that x45, y is 1, 45, y1, where is y1? This one is 2, between 0 and 2, 1, तो यहाँ है आपका y1, दिस वन। इन पॉइंट्स को भी मार्क करेंगे, इनको भी लिखेंगे। ओके, व्हाट वाज द फर्स्ट वन? दिस वन इज x5, y5। सेकेंड वन x15, y19। दिस वन इज x25, y10। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, x25, y10, सॉरी x25, y15, x35, y10, at the end this one x45 and y1। ये है सारे के सारे पॉइंट्स। नाउ वी विल ज्वाइन दीज पॉइंट्स इन रनिंग हैंड। मैंने पहले क्या दिया, रनिंग हैंड में इनको ज्वाइन करना है। हाउ टू ज्वाइन? फर्स्टली हम सेक्शन ए को यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। अब सेक्शन ए कौन सी, जो हमने ब्लैक कलर में पॉइंट्स मार्क किए हैं? फर्स्ट वन, देन नेक्स्ट वन, ये ध्यान रखना है पूरा आपने, and last one, this one। now section B,
सेक्शन बी को हमने रेड कलर से मार्क किया। अब मैं यहाँ कलर रेड यूज कर सकता हूँ, मुझे इंडेक्स भी लेना है। फर्स्ट पॉइंट, रनिंग हैंड, स्केल का यूज नहीं करना है इसके लिए। दिस वन, ओके। कंप्लीट नहीं मानेंगे अभी इसे हम, कंप्लीट करने के लिए दिस वन इज ओरिजिन। इसे थोड़ा सा हमें बैकवर्ड एक्सटेंड करना है। ओके ओके, बैकवर्ड एक्सटेंड किया। नाउ कंप्लीट इसे हम कब कंसिडर करेंगे? जो इससे पिछला पॉइंट होगा, इससे पिछला मतलब ओरिजिन से पीछे, दिस वन इज द पॉइंट, इसके साथ इसे ज्वाइन कर देना है। रनिंग हैंड एंड सेम इज द केस हियर, इसी पॉइंट के साथ इसे भी ज्वाइन कर देना है आपने। रेड से करते तो ज़्यादा अच्छा था। ओके, दिस वन, तो ये टू विजिबल नहीं है इस टाइम, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। नाउ टू इज विजिबल। ओके, स्केल मेंशन करनी है, इंडेक्स मेंशन करना है। नाउ व्हाट इज द स्केल हियर, वो भी आपको देखना है। स्केल क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, एक बॉक्स में 10 डिविजन्स होती हैं। 10 डिविजन्स इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। 10 स्मॉल डिविजन्स इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। अब आप 5 यूनिट्स बोलें या फिर these are number of students, that is students, आप students भी लिख सकते हैं, that is 5 students। और along y axis आप वन स्मॉल डिवीजन की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखनी है आपको along y axis 10 स्मॉल डिवीजन। 10 स्मॉल डिविजन्स कितनी है यहाँ पे, ये मार्क्स थे, यहाँ मार्क्स लिखना है। और यहाँ देखिए along y axis 10 डिविजन्स को हमने 2 यूनिट्स लिया, 2 4 6, इट विल बी 2 यूनिट्स। y एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फ्रीक्वेंसी, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप 2 स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 5 मार्क्स लिख सकते हैं। ओके, दिस वन इज स्केल, आप वन स्मॉल डिवीजन भी कैलकुलेट कर सकते हैं 2/10। ओके, देन हमें इंडेक्स भी यहाँ पे ड्रॉ करना है। नाउ इंडेक्स, मेरे पास इंडेक्स ड्रॉ करने के लिए बड़ा इजी प्रोसीजर है। यहाँ हम लिखेंगे सेक्शन ए, इंडेक्स को बाद में अपने बॉक्स में क्लोज कर देना है। एंड देन सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी। देखिए हमने सेक्शन ए के लिए क्या किया, दिस वन इज सेक्शन ए। सेक्शन ए के लिए हमने ब्लैक कलर यूज किया, तो मैं यहाँ पे सिंपली ये निशान डाल दूंगा कि सेक्शन ए के लिए ब्लैक कलर है। सेक्शन बी के लिए हमने रेड कलर यूज किया, यहाँ सेक्शन बी के लिए मैं रेड कलर का यूज कर दूंगा और इसे हम बॉक्स में क्लोज कर देंगे। दिस वन इज इंडेक्स। अदरवाइज यू हैव वन मोर ऑप्शन, आप अपनी नोटबुक पे ग्राफ शीट पे डिफरेंट कलर्स यूज नहीं कर सकते, आपको पेन या पेंसिल का ही यूज करना है, वो भी सिंगल कलर। तो वहां पे आप ऐसा कर सकते हैं, एक सेक्शन को ऐसे बोल्ड लाइन में रहने देना है और एक सेक्शन को आप ऐसे करके डॉटेड लाइन में भी ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज आपने बी सेक्शन को डॉटेड लाइन में ड्रॉ किया, तो जब बी सेक्शन का आप इंडेक्स लिखेंगे, आपने बी सेक्शन का इंडेक्स ऐसे करके डाल देना है, डॉटेड लाइन। इट मींस डॉटेड लाइन आपकी बी सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, देन now this one is index. After that you have one more option, ये सेक्शन ए के लिए था, यहाँ आप मेंशन कर दें सेक्शन ए, और ये सेक्शन बी के लिए था, यहाँ आप मेंशन कर दें सेक्शन बी। now this one is very clear. in the nutshell आपको ये याद रखना है कि ये जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया ये खुद ही बोलेगा,
ग्राफ बोल रहा है, इंडेक्स क्या कह रहा है, ब्लैक कलर इज फॉर सेक्शन ए, रेड कलर इज फॉर सेक्शन बी, या फिर आपने ये जो मेंशन कर दिया ये भी कह रहा है कि सेक्शन ए कौन सी है और सेक्शन बी कौन सी है. वन मोर थिंग, दीज आर क्लास मार्क्स, और यहाँ हमने क्या रखा है, फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ आप मेंशन करेंगे फ्रीक्वेंसी. Okay, this one is frequency. So this is your question number 6 of exercise 14.3. और हमने यहाँ ड्रॉ क्या किया, आप नहीं भी लिखेंगे यहाँ पे, frequency polygon. Okay, we have represented data in question number 6 with the help of a frequency polygon. Now question. A question is based upon this data. What's the question? From the two polygons, compare the performance of two sections. अब आप ये देखें, performance of two sections अगर आपको comparison करना है तो which section has shown a better performance? देखिए, these are marks obtained 0 to 10 marks, मतलब ये low marks हैं, ये high होते जा रहे हैं. These are the highest marks obtained by the students. अब किस section की performance को better माना जाता है? जिस section में मैक्सिमम मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे ना. दीज आर द मैक्सिमम मार्क्स, ये भी मैक्सिमम मार्क्स हैं. तो आप देखें मैक्सिमम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स किस सेक्शन में ज्यादा हैं. 40 to 50 वाले स्टूडेंट्स यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है. 30 to 40 वाले स्टूडेंट्स यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है. 20 to 30 वाले स्टूडेंट्स यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है. मतलब हाईएस्ट मार्क्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सेक्शन ए में ज्यादा है. ओके, हाईएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट्स सेक्शन ए में ज्यादा है. एक बात को और आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, दीज आर द मार्क्स. अब आप ये देखिए, यहां अगर आप देखते हैं मार्क्स 5 से स्टार्ट हुए, आप कहीं 0 से स्टार्ट हुए. नाउ मार्क्स आर इंक्रीजिंग, यहाँ मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं. जब मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं तो कौन सी सेक्शन का ग्राफ ऊपर है, आप देख रहे हैं ये ग्राफ ऊपर है, ये ग्राफ नीचे है. जस्ट लाइक जैसे क्रिकेट में दो टीम्स की परफॉर्मेंस को शो किया जाता है, किस टीम ने स्टार्ट कैसा किया, स्लो था या फास्ट था, और एट द एंड तक पहुंचते 20 या 50 ओवर्स तक पहुंचते किस टीम की परफॉर्मेंस क्या थी. सो आप देख रहे हैं मैक्सिमम जब मार्क्स की बात आ रही है, सेक्शन ए का ग्राफ ऊपर है, सेक्शन बी का ग्राफ नीचे है. दैट्स वाई आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, सेक्शन ए हैज शोन अ बेटर परफॉर्मेंस, ओके, as compared to section B. So this is question number 6, exercise 14.3. Thank you.